अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। के चार्ज पार्टिकल की हरकत हमने उसको डिस्क्राइब करना है, वाज़े करना है जब वो दोनों फील्ड में से गुजरा हो। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इकट्ठे लगे हुए हैं। तो व्हेन अ इलेक्ट्रिक चार्ज Q is placed in an electric field E, it experiences a electric force। कि जब आप एक इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख देते हैं तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फ़ोर्स लगती है और उस फोर्स का फार्मूला F इज़ इक्वल टू Q0 E होता है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लगती है। जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि दो प्लेटें हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसके दरमियान में ये एक पॉजिटिव Q चार्ज रखा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में जा रहा है और इस पर F फोर्स लग रही है। इफ़ चार्ज इज़ फ्री टू मूव दैन इट विल एक्सेलरेट। अगर ये चार्ज जो है फ्री मूव करे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा और उस सूरत में पॉजिटिव साइड से रिपल्शन होगी, नेगेटिव से अट्रैक्शन होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज एक्सेलरेट कर जाएगा। और एक्सेलरेशन की सूरत में इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं तो ये F ही बराबर हो जाएगा ma के। इलेक्ट्रिकल फोर्स आ जाएगी मैस ज़रबे एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन आ जाएगा F बटा m के बराबर। और अगर हम इसमें F की वैल्यू ऊपर से दर्ज करें ये F बराबर QE, तो फिर ये फार्मूला बन गया एक्सेलरेशन का QE बाई m के, और m इसमें मैस ऑफ द चार्ज पार्टिकल है। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ रीजन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरी बात कि अगर यही चार्ज पार्टिकल Q है और ये v वेलोसिटी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इस पर मैग्नेटिक फ़ोर्स लगेगी। और मैग्नेटिक फ़ोर्स का फार्मूला हमने ड्राइव किया था पिछले लेक्चर में, FB इज़ इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। इसमें Q चार्ज है, FB मैग्नेटिक फ़ोर्स है, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। When a charge particle Q is moving with velocity v in a region of electric field E and magnetic field B। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल, पहले तो हमने दोनों की अलग अलग फ़ोर्स निकाली। ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तो इस पर फोर्स आएगी F बराबर QE, और अगर यही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो इस पर फोर्स आएगी FB बराबर Q इंटू V क्रॉस B। अब ये ले लें कि ये चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड में एक साथ मूव करता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, दोनों फील्ड इकट्ठे लग गए, देन द टोटल फोर्स जो होगी वो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जमा करके बनेंगी। दोनों पे जो फोर्स लगनी है फिर चार्ज के ऊपर वो दोनों फोर्सेस को जमा करके बनेंगी। इसमें इलेक्ट्रिक फ़ोर्स भी ऐड कर लेंगे और मैग्नेटिक फ़ोर्स भी ऐड कर लेंगे। तो टोटल फोर्स आपके पास आ गई, टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल बराबर इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और प्लस क्या है मैग्नेटिक फ़ोर्स। तो ये दोनों ही इसमें आपको ऐड करनी पड़ेगी। F बराबर आ जाएगा FE प्लस FB। FE इसमें इलेक्ट्रिकल फ़ोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फ़ोर्स है और FB इसमें मैग्नेटिक फ़ोर्स है। तो इसकी कीमत हमने FA की पीछे निकाली थी QE और FB की निकाली थी Q इंटू V क्रॉस B। तो ये इसमें दर्ज कर लें। जब दर्ज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी F इज़ इक्वल टू QE वेक्टर और प्लस Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये दोनों का मजमुआ हो गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। तो इन दोनों को आप ऐड अप कर लें, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और ये फोर्स क्या बनेंगी फिर, इसका एक नाम है, दिस फोर्स इज़ नाउन एज लॉरेंस फोर्स। ये जो ओवरऑल फोर्स चार्ज के ऊपर लगती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को इकट्ठा अप्लाई करने से उस फोर्स को लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और ये दोनों फोर्सेस को इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और मैग्नेटिक फ़ोर्स को जमा करके बनती हैं। जैसे आपको लग रहा है QE जमा Q इंटू V क्रॉस B, जब आप ऐड अप कर दें तो ये लॉरेंस फोर्स बन जाएगी।
और दोनों फील्ड को जमा करके फिर ये बनेंगे। ठीक है जनाब, ओके, बाकी इंशाल्लाह आगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।